राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी बरकरार है। लंदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों और अडानी के मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। सीबीआई और ईडीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। लेकिन उधर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उनके निशाने पर थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के हाल के दिनों में दिए बयान पर निशाना साधा। ईरानी ने कहा कि अपने बयान पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश की संस्थाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। लंदन में राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया है। और क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया है जिनका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। आगे सुनिए स्मृति ईरानी ने और क्या बोला है। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं। तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि वो एक ट्रोल मंत्री हैं। और क्या कुछ कहा है सुप्रिया ने, आइए सुनते हैं। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, जो सदन में कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेना और उसके बारे में बोल लेना जरूरी है। और उसमें से पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री
सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। आखिर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में राहुल गांधी को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद उभर कर आई राहुल गांधी की छवि से छेड़छाड़ की कोशिश है, या फिर जिस तरीके से यानी मुखर होकर राहुल गांधी ने अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए हैं, उन्हें दबाने की कोशिश है? क्या वाकई अडानी का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है? लगता है कि राहुल गांधी के लंदन में दिए भाषण के अलावा बीजेपी के पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं। वैसे अडानी हो, देश में बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों पर बीजेपी चौतरफा घिरती नजर आ रही है और अब ऐसे में राहुल का नाम जपने के अलावा शायद कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।